Question: what is a 1, 2 and 3 dimensional मोशन? यानी एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति किसे कहते हैं? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर करेंगे 1 डायमेंशनल मोशन से। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे व्हेन अ बॉडी इज confined when a body is confined to move a straight line, a straight line, it is said to execute execute motion in one dimensional motion, ठीक है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? एक विमीय गति। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ट्रेन रनिंग ऑन रेलवे ट्रैक, ट्रेन रनिंग ऑन रेलवे ट्रैक। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। अब देखो सीधी रेखा पे कार की गति या रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की गति जो होती है वो सीधी रहती है, एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे। ठीक ना, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो क्या कहलाती है? 1 डायमेंशनल मोशन कहलाती है, उसी कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो हेडिंग पहले डाल देते हैं हम 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, when a body perform motion in a plane and its sideway motion is not ignored, then its motion is
then its motion is said to be two-dimensional motion. ओके, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल एक प्यारा सा एग्जाम्पल हम लोग लिख लें, ठीक है। जब कोई वस्तु एक समतल सतह पर गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। एन इंसेक्ट crawling on the ground, किसी कीड़े की गति हो जाए, an insect crawling on the ground. First example, you can use a lot of example yourself. Motion of billiard ball, motion of बिलियर्ड बॉल, ठीक ना। बिलियर्ड में जो गेंद की गति होती है उसको भी हम क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। सेलिंग ऑफ बोट इन अ रिवर, सेलिंग ऑफ बोट इन अ रिवर। सर्कुलर मोशन, और फोर्थ एग्जांपल हमने ले लिया सर्कुलर मोशन। ये एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया था कि विच टाइप मोशन इज अ सर्कुलर मोशन, यानी जो वृत्ताकार गति होती है, वृत्तीय गति होती है, उस किस प्रकार की गति है। तो आप आंसर क्या करेंगे? टू डायमेंशनल मोशन है। ये एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसा नहीं कि ये आया है तो अन्य नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है कि विच टाइप मोशन इज अ सेलिंग ऑफ बोट इन अ रिवर, यानी नदी में जो नाव की गति होती है वो किस प्रकार का मोशन है। तो यू कैन गिव आंसर टू डायमेंशनल मोशन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन। चलिए इसका आंसर when a body perform just wait, perform motion in space in space, it is said to be execute three dimensional motion। थ्री डायमेंशनल मोशन, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है या किसी वस्तु की आकाश में जो गति होती है, ठीक ना, किसी अभी ऑब्जेक्ट की जो वायु में गति होती है, ठीक ना, स्पेस अंतरिक्ष में गति होती है, उसे क्या कहेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल, प्यारा सा एग्जांपल लिखते हैं, एरोप्लेन, ठीक है। जस्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल, एरोप्लेन पहला हम ले लिए। एरोप्लेन की जो गति होती है वो क्या होती है? एयर में होती है, कार्य स्पेस में होती है, वायु में होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एक फ्लाइंग बर्ड्स या बर्ड
यानी पक्षी की गति। अगर हम यहाँ कर दें फ्लाइंग बर्ड्स तो पक्षियों की गति हो जाएगी, जितने भी वर्ड्स होंगे। फ्लाइंग काइट, आर यहाँ पे ही लिख देते हैं काइट। या फिर पतंग की गति हो जाए मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये भी आ चुका है एग्जाम में, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, यानी गैस के अणुओं की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन ही कहते हैं। तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन वो कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।